प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः व्याकरण के इस प्रकरण के अंतर्गत हम लोग वाक्य विचार पर अध्ययन करेंगे। वर्णों की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं, या मानव मुख से निकलने वाली जो सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और जब वही शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के समूह में प्रयोग होता है तो वह पद बन जाता है, और पदों के व्यवस्थित रूप तथा ऐसे पारस्परिक मेल को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध होता है तथा जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया की व्यवस्था होती है उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। वाक्य भाव एवं विचार को व्यक्त करते हैं। वाक्यों की रचना पदबंधों या शब्दों के योग से होती है। वाक्य में सभी पद व्याकरणिक नियमों में बंधकर आते हैं। वाक्य में शब्दों का निश्चित क्रम होता है। तो जो यह वाक्य है, इस वाक्य के मुख्य दो अंग होते हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाती है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे अध्यापक व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर अध्यापक उद्देश्य हैं। विधेय वाक्य का जो दूसरा अंग है, विधेय उसे कहते हैं उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अध्यापक व्याकरण पढ़ा रहे हैं। व्याकरण अध्यापक क्या पढ़ा रहा है? अध्यापक व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर व्याकरण विधेय है। अब जो यह वाक्य है, इस वाक्य के कुल दो भेद होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जिसमें विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य जिसे हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, विधानवाचक वाक्य को हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। तो इस तरह से अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक। इन सभी अर्थ के आधार पर 8 भेदों के विषय में आपने 9वीं कक्षा के अंतर्गत अध्ययन कर लिया है। 10वीं कक्षा के अंतर्गत रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, यही आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। तो रचना, जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है बनावट, तो बनावट के आधार पर अथवा रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो आइए चलते हैं रचना के आधार पर वाक्य का जो पहला भेद है, सरल वाक्य, इस पर चर्चा करने के लिए। सरल वाक्य, जिसे हम साधारण वाक्य के भी नाम से जानते हैं। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। इसके अलावा इसमें मुख्य क्रिया केवल एक होती है। हालांकि जो मुख्य क्रिया होती है उसमें कई पद होते हैं, एक पद भी होता है और कई पद भी होते हैं, लेकिन जो क्रिया होती है वह मुख्य होती है। मतलब मुख्य क्रिया जो होती है वह एक ही होती है, भले ही कर्ता एक से इसमें ज़्यादा हो। उदाहरण के लिए जैसे यदि कहा जाए कि राम विद्यालय जाता है, तो इसमें कर्ता एक ही है राम,
और इस एक कर्ता के साथ एक ही मुख्य क्रिया का प्रयोग किया गया है। यदि यह कहा जाए कि राम विद्यालय जाते जाते भोजन कर रहा था, तो यहाँ पर जो है उद्देश्य तो एक ही है, कर्ता एक ही है, लेकिन क्रिया एक से जो मुख्य क्रिया है उसमें एक से अधिक पद हैं। लेकिन फिर भी जो मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया क्या है? जाना, जाते हुए भोजन कर रहा है। तो जो है यहाँ पर जो आपका सरल वाक्य होगा। इस तरह से अन्य उदाहरण हम के द्वारा हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार चला गया। सूर्योदय यहाँ पर क्या है? उद्देश्य है। अंधकार चला गया यह विधेय है। अब इसके बाद फिर हमारा जो अगला है वाक्य का भेद वह है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जैसा कि आप देख रहे हैं कि सरल वाक्य धन सरल वाक्य, दो सरल वाक्यों के मेल से संयुक्त वाक्य बनता है। अब जो इन दोनों सरल वाक्यों को मिलाने का काम करता है या इन दोनों सरल वाक्यों को जिन शब्दों के द्वारा जोड़ा जाता है उसे हम योजक शब्द कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों। उपवाक्य क्या है? उपवाक्य उसे कहते हैं जो वाक्य अधूरा होता है, अर्थात जो स्वतंत्र नहीं होता है, जिसका अपना कोई अर्थ स्पष्ट रूप से नहीं निकलता है, उसे हम कहते हैं उपवाक्य। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों, अथवा जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़े हों योजक शब्दों के द्वारा, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में यह ध्यान रखना अति आवश्यक है कि इसमें जो दो सरल वाक्य होते हैं या जो दो उपवाक्य होते हैं, ये दोनों ही उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं और दोनों के ही अपने अर्थ निकलते हैं, यानी दोनों ही वाक्य प्रधान हो, दोनों ही उपवाक्य प्रधान होते हैं। अब जो संयुक्त वाक्य है इसे जोड़ा किन योजक शब्दों के द्वारा जाता है वो निम्न है। जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो, नहीं तो आदि। इस तरह से इन योजक शब्दों के द्वारा इन्हें जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो वह सुबह गया यह सरल वाक्य है, शाम को लौट आया यह भी सरल वाक्य है। इन दोनों सरल वाक्य को और योजक शब्द के द्वारा जोड़ा गया है। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। बादल घिरे परंतु वर्षा ना हुई। रोहन कक्षा में रहा पर पढ़ा नहीं। रोहन बीमार था इसलिए वह घूमने नहीं आया। वह निर्धन है परंतु ईमानदार है। तो यहाँ पर आपने जितने भी वाक्यों को उदाहरण के रूप में आपने सुना, इन सभी वाक्यों में योजक शब्द के द्वारा सरल वाक्यों को जोड़ करके संयुक्त वाक्य बनाया गया है। अब इसके बाद जो हमारा अगला वाक्य है वह है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य का शाब्दिक अर्थ होता है मिला हुआ। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित उपवाक्य मिश्रित वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। अब यहाँ पर जो प्रधान उपवाक्य है वह है मेरा दृढ़ विश्वास है, और इस पर जो आश्रित उपवाक्य है वह है कि भारत जीतेगा। तो यह आपका मिश्र वाक्य होता है। अब जो मिश्र वाक्य है,
मिश्र वाक्य को पहचानने की जो ट्रिक है, इसे हम कैसे पहचानेंगे, वह यह है कि इसमें वाक्य के बीच में या पहले कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ताकि, जो, जितना, ज्यों ही, त्यों ही, जब तक, जहाँ तक आदि शब्द जुड़े हुए होते हैं, अर्थात मिले हुए होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जो मेहनती लड़के होते हैं वे अच्छे होते हैं। जैसे ही प्रधानाचार्य आए वैसे ही प्रार्थना शुरू हुई। मैंने एक व्यक्ति देखा जो दुबला पतला था। अब इसके बाद हम बात करते हैं मिश्र वाक्य के जो उपवाक्य हैं उनके विषय में। उपवाक्य सबसे पहले हम एक बार फिर से इसे जान लेते हैं कि पदों का ऐसा समूह जो किसी वाक्य का अंश हो उपवाक्य कहलाता है। ये उपवाक्य अपने आप में पूर्ण अर्थ देने में समर्थ नहीं होते हैं, अर्थात स्वतंत्र नहीं होते हैं। यानी पदों का ऐसा सार्थक समूह जो किसी वाक्य का अंश हो उसे हम उपवाक्य कहते हैं। जैसे मोहन ने कहा, यह वाक्य का क्या है? अंश है कि मैं खेलूँगा। तो इस तरह से यह जो है उपवाक्य है। तो अब जो मिश्र वाक्य के अंतर्गत जो उपवाक्य हैं उन उपवाक्यों की संख्या 3 होती है। पहला संज्ञा उपवाक्य है, दूसरा विशेषण उपवाक्य है, तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो इस तरह से जो मिश्र वाक्य है उस मिश्र वाक्य के 3 उपवाक्य होते हैं, जिसमें पहला है संज्ञा उपवाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य क्या है, हम इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिन आश्रित उपवाक्यों का प्रयोग संज्ञा की तरह होता है उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे राम ने कहा कि मैं जाऊंगा, तो यहाँ पर राम ने कहा, राम संज्ञा है और इस संज्ञा के उपवाक्य का प्रयोग मतलब राम ने कहा कि मैं जाऊंगा, मैं क्या है? मैं सर्वनाम है, लेकिन राम यहाँ पर मैं का प्रयोग अपने लिए कर रहा है। तो यह जो मैं जाऊंगा आश्रित उपवाक्य है, यह संज्ञा की तरह प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य होता है। संज्ञा उपवाक्य को पहचानने की सबसे जो है आसान और सरल ट्रिक है कि इसमें वाक्यों के बीच में कि शब्दांश का प्रयोग किया जाता है। यानी मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो, ऐसा लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी, पवन ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। तो यहाँ पर जो कि यह शब्दांश है, यह जो है यह जो है प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। और जहाँ पर भी जिस भी वाक्य में कि यह शब्दांश जुड़ा हो वहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से यह जान लेना चाहिए कि यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य है। जैसे मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो, राम को विश्वास है कि श्याम होली पर जरूर जाएगा, ऐसा लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी, गांधी जी कहते थे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, पवन ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। इन उपर्युक्त वाक्यों में कि शब्द का प्रयोग किया गया है, जो यह बताता है कि ये सभी वाक्य संज्ञा उपवाक्य मिश्रित वाक्य हैं। इसके बाद जो अगला भेद है मिश्र वाक्य का, जो अगला उपवाक्य है वह है विशेषण उपवाक्य। पदों का ऐसा सार्थक समूह जो किसी वाक्य का अंश हो विशेषण उपवाक्य कहलाता है। अब यहाँ पर जो विशेषण उपवाक्य है, मतलब एक बार पुनः हम इस पर अगर चर्चा करें
तो जो भी उपवाक्य मुख्य उपवाक्य यानी संज्ञा सर्वनाम पदबंध की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए, जो आदमी पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। अब इस विशेषण उपवाक्य को पहचानने की सबसे आसान ट्रिक है कि इसमें जो है जिसने, जिससे, जिसने, जिससे, जिनके, जिसे, जिनका, जिसने इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इत्यादि शब्द जिस भी वाक्य में हो वहाँ हमें यह स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि यहाँ पर विशेषण उपवाक्य है। कौन कौन शब्द हैं वो? जिसने, जो, जिनके, जिससे, जिसे, जिनका, जिसने आदि। ये शब्द जिस भी वाक्य के बीच में या पहले जुड़े हुए हों वहाँ पर विशेषण उपवाक्य मिश्रित वाक्य होता है। ये ट्रिक है। इसके बाद फिर उदाहरण के लिए जैसे जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए, इस वाक्य में जिसने शब्द है। जो आदमी पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, या जो आदमी पढ़ाता है वह अध्यापक होता है, तो यहाँ पर जो शब्द है। उन अंकल को बुलाओ जिनके हाथ में बैग है, तो यहाँ पर जिनके शब्द है। वह साइकिल कहाँ है जिससे आप कल आए थे, तो यहाँ पर जिससे शब्द है। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह तो चला गया, यहाँ पर जिसे शब्द है। वह आम कौन सा है जो दशहरी है, तो जिसने, जो, जिनके, जिससे, जिसे, जो, ये सभी शब्द जिस भी वाक्य में जुड़े हुए हों या उनसे मिले हुए हों या उसमें लगे हुए हों वे सभी वाक्य विशेषण उपवाक्य मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। अगला जो मिश्र वाक्य का भेद है वह है क्रिया विशेषण मिश्र वाक्य। जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है तो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जब वह मेरे पास आया तब मैं खेल रहा था। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य को पहचानने की ट्रिक यह है कि इसमें वाक्य जब, तब, यहाँ, वहाँ, ज्यों, त्यों, यदि, तो इत्यादि से जुड़े होते हैं। वाक्य में जहाँ ये चीज़ें मिलती हैं हमें निश्चित रूप से वहाँ पर इस ट्रिक के माध्यम से यह जान लेना चाहिए कि यहाँ पर क्रिया विशेषण मिश्रित उपवाक्य है। अब इसके बाद कुछ उदाहरण को हम यहाँ पर वाक्यों के पढ़ लेते हैं। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य हम कैसे बनाएंगे? जैसे आप खाकर आराम करें, यानी जब हम इसका संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो क्या बनेगा? आप खाना खाएं और आराम करें। सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया। सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया। वह भोजन करके विद्यालय जाता है। वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है। बादल घिर कर भी ना बरसे। बादल घिरे परंतु वर्षा ना हुई। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। वह बाजार गया और उसने फल खरीदे। रोहन कक्षा में रहकर भी नहीं पढ़ा। रोहन कक्षा में रहा पर नहीं पढ़ा। रोहन बीमार होने के कारण घूमने नहीं गया। रोहन बीमार था इसलिए वह घूमने नहीं गया। निर्धन को लूटने के अलावा उसने उसकी हत्या कर दी। उसने न केवल निर्धन को लूटा अपितु उसकी हत्या कर दी। कठोर बनकर भी सहृदय रहो। कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। निर्धन होने पर भी वह ईमानदार था। वह निर्धन है परंतु ईमानदार है। इसी तरह से साधारण वाक्य को हम जब मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो यह बनेगा हमारा, जैसे
अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं। छतरी वाले आदमी को बुलाओ, उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है। वह कपड़े खरीदने के लिए बाहर गया, उससे कपड़े खरीदने थे इसलिए बाहर गया। प्रधानाचार्य के आते ही प्रार्थना शुरू हुई। जैसे ही प्रधानाचार्य आए वैसे ही प्रार्थना शुरू हुई। स्वस्थ रहने के लिए तुम्हें दूध पीना चाहिए। यदि स्वस्थ रहना है तो तुम्हें दूध पीना चाहिए। मनु ने अलौकिक दृश्य देखा। मनु ने एक दृश्य देखा जो अलौकिक था। बालक के जाते ही माँ के जाते ही बालक रोने लगा। जब माँ गई तो बालक रोने लगा। शाम होते ही वह चली गई। जैसे ही शाम हुई वह चली गई। मैंने एक दुबला पतला आदमी देखा। मैंने एक व्यक्ति देखा जो दुबला पतला था। सरस कवि का सब आदर करते हैं। जो कवि सरस होते हैं उसका सब आदर करते हैं। इसी तरह से मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में हम कैसे बदलेंगे? यदि आप घर आए तो आपसे बात हो। आप घर आइए और बात कीजिए। जब विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई तब हम घर लौट आए। विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई और हम घर लौट आए। मेरे पिताजी वे हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं। वे मेरे पिताजी हैं और कुर्सी पर बैठे हैं। जो तोता पिंजड़े में बंद है वह फल खा रहा है। तोता पिंजड़े में बंद है और फल खा रहा है। जब मंत्री का भाषण समाप्त हो गया तब वे घर आ गए। मंत्री का भाषण समाप्त हुआ और वे घर आ गए। मैंने जब उसे देखा तब वह हंसने लगा। मैंने उसे देखा और वह हंस पड़ा। जब वर्षा शुरू हुई तब मोहन आ गया। वर्षा शुरू हुई और मोहन आ गया। जब मैं अकेला था तब 4 गुंडों ने मुझे पीटा। मैं अकेला था और 4 गुंडों ने मुझे पीटा। जैसे ही शेर दिखाई दिया वैसे ही लोग डर गए। शेर दिखाई दिया और लोग डर गए। तो इस तरह से हम लोगों ने वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य विचार से संबंधित सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य का अध्ययन किया। धन्यवाद।